भारती, मैं भगवान सिंह नायक पढ़ो पढ़ाई द लर्निंग ऐप में आप सभी का स्वागत करता हूं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड समझाइए। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड समझाइए। ठीक है, ये कैसा होता है कार्बन प्रतिरोध वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इस पर कुछ पट्टियां बनी होती है। ये इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की एक होती है हमारी पट्टी जिस पर ये 4 पट्टियां बनी होती है। कौन कौन सी? ये 4। कुछ भी हो सकता है A B C D। ठीक है, यह कैपिटल लेटर हो सकता है A B C D। तो ये 4 इस प्रकार की पट्टियां बनी होती है जिन्हें देखकर हम उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें यही है हमारा प्रश्न कि कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड समझाई है। ठीक है, तो कैसे क्या होता है, कैसे उन्हें ज्ञात करते हैं वो हम पढ़ते हैं। पर डायग्राम के हिसाब से कैसा होता है वो इस प्रकार का होता है। उन पर कुछ कलर कोड लिखा होता है जिन्हें देखकर हम उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, ज्ञात करने के लिए कुछ नियम पढ़ लेते हैं। ज्ञात करने के ठीक है, कि जिन्हें देखकर हम क्या क्या प्रोसेस होती है तभी तो हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये प्रतिरोध क्या होता है कि कार्बन प्रतिरोध जब हम किसी का मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि इसमें 4 पट्टियां होती है। ठीक है, उनमें कुछ कलर कोड लिखे होते हैं, जैसे इस पर कुछ भी लाल हो सकता है। ये हो गया लाल, ये हो गया पीला, ठीक है, ये हो गया नारंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का जो कुछ भी लिखा होता है वो हमें बताना है। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, ठीक है, उन प्रतिरोधों पर, ठीक है, एक वृत्त, ये वृत्त की पट्टियां होती हैं, वृत्त जैसी होती है, तो वृत्त पट्टियां लगी रहती है जिन्हें, ठीक है, जिन्हें पता कर हम उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, या जिन्हें समझकर, जिनका जो हम कलर कोड आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनका मान लिखकर हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ठीक है कि प्रतिरोध पर क्या होता है, एक वृत्तीय पट्टियां लगी रहती है। एक वृत्तीय पट्टियां लगी होती है। ठीक है, वृत्तीय रंग की पट्टियां, ठीक है, या ठीक है, कैसी होती है, रंगीली होती है। ठीक है, रंगीन होती है। ठीक है, तो पर रंग की वृत्तीय पट्टियां होती है। पट्टियां लगी होती है जिन्हें ज्ञात कर हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, उसे का प्रतिरोध बता सकते हैं, जिन्हें ज्ञात कर हम
प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं कि इसका प्रतिरोध क्या होगा। दूसरा नहीं क्या होगा कि हम इसे कैसे पढ़ते हैं, हम बाएं से दाएं की ओर पढ़ते हैं। पहले इधर पढ़ लिया, फिर हम उधर जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ आए, यहाँ से आने के बाद हम इधर गए। ठीक है, ये कौन सा हाथ है हमारा, बायां हाथ, ये दायां हाथ। तो हम बाएं हाथ से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम लिखते हैं, हम किधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, हम इधर से लिखना करते हैं, यूं यूं लिखते गए और यहाँ तक हम लिखते लिखते पहुँच गए। हमें ऐसा ही करना है। ठीक है, तो वृत्तीय जो पट्टियां हम कैसे पढ़ते हैं, ये रंग की जो कलर कोड की जो पट्टियां हैं उसे हम कैसे पढ़ते हैं, बाएं से दाएं की ओर। तो वृत्तीय रंग की पट्टियां, वृत्तीय रंग की पट्टियां बाएं से दाएं पढ़ते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि हम बाएं से दाएं पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो 4 पट्टियां होती हैं। तो 4 का अपना अपना महत्व होता है। तो ये पहली पट्टी, ये दूसरी पट्टी, ये तीसरी और चौथी। तो प्रथम रंग की पट्टी क्या विशेषता होती है, प्रथम रंग की पट्टी कि जो प्रथम रंग की पट्टी है, ठीक है, ये इसका जो हम कोड पढ़ेंगे वो कोड होता है, उसका सार्थक अंक होता है। अब आपने 11वीं में सार्थक अंक पढ़ लिया होगा, जैसे इस प्रकार से संख्या 2, 3, 4 कुछ लिखा हो तो ये सार्थक अंक होते हैं, उनके अंक होते हैं। ठीक है, तो प्रथम रंग की पट्टियां, प्रथम वृत्तीय पट्टियां रिंग लिख देना। ठीक है, प्रथम रिंग की पट्टियां की पट्टियों का प्रथम सार्थक अंक होता है। ठीक है, प्रथम रंग की पट्टियां प्रथम सार्थक अंक होता है। ठीक है, पहले इसका सार्थक अंक, फिर इसका सार्थक अंक। ठीक है, तो प्रथम रंग की पट्टियां प्रथम सार्थक अंक प्रथम सार्थक अंक होता है। ठीक है, जो हमारी पहली पट्टी है वो पहला सार्थक अंक होती है। दूसरी पट्टी, ठीक है, दूसरी रिंग की पट्टी, ठीक है, दूसरी रिंग की पट्टी या द्वितीय रिंग की पट्टी, ठीक है, द्वितीय रिंग की पट्टी क्या होती है हमारी, दूसरा सार्थक अंक होती है। दूसरा सार्थक अंक होती है। ठीक है, पहली पट्टी पहला सार्थक अंक, दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक। अब तीसरी पट्टी क्या कहती है वो देखते हैं कि तृतीय रंग की पट्टी जो होती है, तृतीय रंग की पट्टी दशमलव गुणांक होती है। ठीक है, ठीक है, जो तृतीय रंग की पट्टी है उसका दशमलव गुणांक होती है, उसका दशमलव गुणक होती है। फिर ये कितना होगा, 1 2 3 4, ये तो 5 हो जाना चाहिए, 6। अब 3 पट्टियां हो गई, अगली क्या पट्टी 4। तो जो चौथे रंग की पट्टी होती है वो त्रुटि वाली होती है। कौन सी पट्टी होती है वो, त्रुटि। ठीक है, हम जब इसका कलर कोड ज्ञात कर लेंगे तब हमें ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो ठीक है, तो चतुर्थ रंग की पट्टियां, चतुर्थ रिंग, रिंग का मतलब क्या हुआ, वलय, वलय मतलब क्या हुआ, वृत्तीय। ठीक है, तो चतुर्थ रिंग की पट्टी क्या होती है, त्रुटि सीमा वाली होती है, त्रुटि सीमा वाली होती है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ नियम जिससे हम कार्बन प्रतिरोध
ज्ञात कर सकते हैं। कौन कौन से होते हैं हम उसे पहले फिर से दोहरा देते हैं। ठीक है कि कार्बन प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रतिरोध पर, ठीक है, रंग की या वृत्तीय रंग की पट्टियां होती है। विभिन्न रंग की कुछ रंग की पट्टियां होती है जिन्हें हम ज्ञात कर उनका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, वृत्तीय रंग की पट्टियां बाएं से दाएं, ठीक है, कैसे पढ़ते हैं हम, बाएं से दाएं, पहले ये पढ़ेंगे फिर उधर पढ़ेंगे। जैसे ए बी सी डी, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ए, फिर पढ़ेंगे बी, फिर पढ़ेंगे सी, फिर पढ़ेंगे डी। ऐसा नहीं कि मन में से उठा लिया कैसे भी बी से चालू कर दिया और सी डी आ गए, बचा जो ए बाद में कर दिया। ऐसा भी नहीं करना है कि सी से स्टार्ट कर दिया और फिर मन में आया जो लिख दिया, ठीक है, वरना उधर से चालू कर दिया डी से। चलो एक भनी से, ठीक है, एक तरफ से शुरुआत करनी है, किधर से शुरुआत कर दे। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। ध्यान क्या रखना है कि हमें ए से बी, बी के बाद से सी के बाद डी, ठीक है, ए से जेड की ओर जाना है। ठीक है, क्रम से जाना है बाएं से दाएं की ओर। ठीक है, फिर क्या कहता है, जो प्रथम रिंग की पट्टी होती है वो प्रथम सार्थक अंक होता है। कौन सा अंक होता है, वो प्रथम सार्थक अंक होता है। उसके जो कुछ अंक लिखे हैं, अभी हम अच्छा से एक चार्ट बनाएंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है, फिर इसके उदाहरण करेंगे, तभी आपको पूरा ऐसा क्लियर होगा कि आपको जन्म जन्म तक याद रहेगा। ठीक है, जन्म जन्म तक याद रहेगा। द्वितीय रंग की पट्टियां क्या होती है, जो द्वितीय रंग की पट्टी होती है वो दूसरा सार्थक अंक होती है। ठीक है, देखिए प्रथम रंग की पहला सार्थक अंक, दूसरे रंग की दूसरा सार्थक अंक, वो इसका पहला दूसरा क्यों लेगी। ठीक है, और जो तृतीय रंग की होती है वो क्या होती है, वो दशमलव गुणक होती है, दशमलव गुणक होती है। ऐसी हमारी चार्ट बनेगा। ठीक है, उसमें हम लिखेंगे सब कुछ। ठीक है, क्रम से यहाँ पर रंग, ठीक है, उसका कोड, और यहाँ पर लिखेंगे त्रुटि सीमा। ठीक है, दशमलव में फिर त्रुटि सीमा, इस प्रकार हम ज्ञात करने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है, जो चतुर्थ रिंग की है, जो हमारी फोर्थ है। जैसे इसमें देखिए ए बी सी डी, तो कौन सी है, डी। तो डी की जो पट्टी होती है वो क्या बताएगी हमें, त्रुटि सीमा बताएगी कि इसमें त्रुटि कितनी है, त्रुटि क्या है, कितने % की त्रुटि है, वो हमें बताएगी। कौन, चतुर्थ रिंग की। तो पहली पट्टी क्या बताएगी हमें, पहला सार्थक अंक। जैसे ए क्या बताएगा हमें, प्रथम सार्थक अंक। बी क्या बताएगा हमें, दूसरा सार्थक अंक। सी क्या बताएगा हमें, ठीक है, जैसे इस पे लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो सी क्या बताएगा हमें, क्या बताएगा, दशमलव गुणक, जो उनका कोड है कि दशमलव में इसका गुणक क्या होता है। तो चतुर्थ पट्टी बताएगी हमें कि इसमें त्रुटि क्या है। अब वो हम बढ़िया सा चार्ट बनाएं और फिर उसे याद करते हैं। तो पहले ये नियम कंप्लीट होने चाहिए, तभी तो हम पढ़ेंगे, वरना इधर से पढ़ लेते तो फिर क्या कर लेते, हमने चार्ट भी याद कर लिया, पूरा चार्ट अच्छे से याद करा, उसके बाद अरपट सरपट लिख दिया, तो क्या काम का फिर वो। ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं करना है, इसलिए हमें कुछ बेसिक चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होते हैं हमारे कि कहाँ से पढ़ते हैं, बाएं से दाएं। पहली पट्टी पहला सार्थक अंक, दूसरी पट्टी दूसरा सार्थक अंक, तीसरी पट्टी दशमलव गुणक, और चौथी पट्टी त्रुटि सीमा। अब बनाते हैं हम अपना चार्ट। अपना चार्ट कार्बन प्रतिरोध वाला। ठीक है, तो क्रमांक से कितने रंग दे रखे हैं, 10। पर जैसा क्रम है वैसा नहीं है। हमारे जो नंबर है वो कैसे है कि ब्लैक का कौन सा कोड होता है, 0 कोड होता है। ठीक है, ब्लैक का कोड कौन सा होता है, 0। ठीक है, ब्राउन का 1, रेड का 2, ऑरेंज का 3, येलो का 4, ग्रीन का 5, ब्लू का 6, वायलेट का 7, ग्रो का 8, और वाइट का 9। ठीक है, घात में सेम होता है। ठीक है, हम इसकी घात कैसे देखेंगे, 10 की घात 0, ठीक है, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 10 की घात 3, जैसा लिखा है वहीं, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। ये त्रुटि सीमा है, इसे यहाँ पर बाद में देखेंगे। ठीक है, ये तो थी हमारी। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। अब हमने
इन्हें याद कैसे करें, ये तो वैसा का वैसे ही बना दिया हमने, ठीक है। याद करने की बात है, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, इस क्रमांक को भूल जाओ, क्योंकि याद करने से भी कुछ फायदा नहीं है। हमें तो ये देखना, अगर सामने आ गया कि ऑरेंज का कितना होता है 3, ठीक है, तो इस क्रम को आप ना देखें। ब्लैक, ठीक है, ब्लैक यानी क्या होता है, काला। ब्लैक यानी क्या होता है, काला, ठीक है। तो हमें एक छोटी छोटी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। क्या करने वाले हैं हम, शॉर्ट ट्रिक। क्या करने वाले हैं हम, शॉर्ट ट्रिक यूज करने वाले हैं। कैसी, कि जैसे शून्य, ये क्या है, 0 है मतलब शून्य है, तो हम कैसे ट्रिक, कैसे शब्द प्रयोग करने वाले हैं, सूखा। कौन सा शब्द लिया हमने, सूखा। तो सूखा मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं सूखा, बोलते हैं ना सूखा, ठीक है, गीला सूखा, तो वो सूखा, सूखा को हमने कर दिया सूखा। क्या कर दिया हमने, सूखा। सूखा से होगा शून्य और का से होगा काला, ठीक है। क्या हो, याद हो जाएगा हमें, सू से हो जाएगा शून्य और का से हो जाएगा काला। तो हमें याद हो जाएगा कि काला मतलब ब्लैक और काला का क्या होगा, शून्य। घात तो वैसे की वैसी है, जैसा लिखा वैसा। हमें तो ये अंक याद करना है, घात तो उसके साथ ही याद हो जाएगी। तो हम कैसे याद करेंगे, सूखा, का मतलब काला और सू से शून्य, मतलब जो 0 0 है वो किस कलर का कोड है, काला का। काला मतलब ब्लैक, आया समझ में। ब्राउन का मतलब होता है भूरा, ब्राउन मतलब भूरा, चलिए भूरा। रेड मतलब लाल, ये संतरा या भगवा रंग या केसरिया रंग, ठीक है, केसरिया रंग। येलो पीला, हरा नीला, जामुनी, ग्रो का ग्रो, वाइट का सफेद, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया उन्हें हिंदी में ताकि याद करने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो ये भूरा, तो हम कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, ठीक है, एक, ठीक है। उसके लिए हमें ये वाली ट्रिक लाएंगे, उसके पहले ये करेंगे, उसके बाद देखिए लाल और 2, ठीक है। लाल का कौन सा है, 2, तो हम क्या यूज करेंगे, ट्रिक हमारी ला दो। क्या यूज करेंगे हम, ला दो। हम किसी से बोलते हैं हमें सामान मंगाना है कि भाई साहब सामान ला दो, ला दो, ला दो, तो ये क्या होगा, ला से हो जाएगा हमारा लाल, ठीक है। ला से क्या हो जाएगा, लाल, ठीक है। और इस 2 से हो जाएगा ये वाला 2, यूं बोलते 2। तो हम ऐसे याद रखेंगे अब इसको हम कि एक भूरी ला दो। क्या मंगा रहे हैं हम, एक भूरी ला दो, एक भूरी ला दो। एक से हो गया तो हमारा एक से हो गया एक, और भूरी से हो गया भूरा। भूरा मतलब हो गया ब्राउन, हो गया ब्राउन यानी भूरा। तो क्या हो गया, क्या हुआ हमें, एक भूरी ला दो, तो एक भूरी एक भूरा, ठीक है, ब्राउन। ला दो, ला दो, ला से लाल, 2 से 2 मतलब दूसरे रंग पे कौन सा है, लाल। देखिए ला किसी का है क्या शुरू में, नहीं है, सबका एक ही है, ला का ला ही है, ठीक है। अगला है 3, तो 3 के लिए ट्रिक क्या करेंगे हम, 30 33 होता है 30, 33 मतलब 30, ठीक है, हो गया 30। तो 30 का क्या होगा, 30 से हो गया 3। आप गिनती देखना कि ता केवल 3 में आएगा, 1 से लेकर 9 तक, 9 तक संख्या है हमारी, 0 से लेकर 9 तक। 3 ता किस में आएगा, केवल 3 में आएगा। दा किस में आएगा, केवल 2 में आएगा, ठीक है। तो 30 से हो जाएगा 3, बोलना भले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई रिपीट, नो रिपीट, ठीक है। तो 30 से क्या हो गया, 30। और जो सा बचा, ऑरेंज यानी क्या होता है, संतरा।
अब संतरा आ गया दिमाग में कि बन गई इमेज कि हाँ संतरा, और संतरा का रंग कैसा होता है आप समझ गए। तो सा से क्या हो जाएगा हमारा संतरा, ठीक है। संतरा मतलब वही ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा हो गया रंग, ठीक है। अगला है चार, तो चार का हम क्या करेंगे चाय पी, ठीक है। आपको मालूम है दूध चाय, तो चाय पी, हाँ भैया पी, ठीक है। तो क्या पी, तो चाय से हो जाएगा चार। देखिए चा से केवल क्या आता है चार, तो क्या हो जाएगा चा से हो जाएगा हमारा चार, और पी से हो जाएगा पीला, इसमें ला और जोड़ देंगे तो येलो, येलो मतलब पीला, तो कुल क्या हो गया ये हमारा पी से पीला हो गया याद कि चार पे क्या है पीला, चाय पी, चा से चार पी से पीला। 30 ता से 3 सा से संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज हो गया याद। आगे बढ़ते हैं 5 हैप्पी, एक शब्द होता है हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश रहना, ठीक है। तो हैप्पी यानी क्या होता है HAPPY, तो हैप्पी, हैप्पी मतलब क्या रखेंगे हम हा से हरा और पा से 5, ठीक है। पा से तो 5 ही होता है, तो पहला अक्षर क्या है हमारा हा, और हा से क्या हो जाएगा हमारा हरा, हरा मतलब ग्रीन, हरा मतलब ग्रीन। और जो पी से क्या हो जाएगा हमारा 5, ये से इसे भी याद रख सकते हैं हम हाफ, हाफ यानी क्या होता है आधा, हाफ यानी आधा। तो हा से क्या हो जाएगा हरा, और फा से हो जाएगा 5, 5 यानी 5। ये हो गया हमें याद। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे याद करने वाले हैं, ठीक है। जन्म जन्म तक याद रहेगा हमें ये चार्ट। अगला क्या है हमारा नीला, ठीक है। ये कौन सा है 6 और नीला, ठीक है मतलब ब्लू, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे छबीली, ठीक है। कैसे याद रखेंगे हम छबीली, तो छबीली से क्या होगा हमारा 6, ठीक है। क्या होगा 6 से छबीली, छा एक ही में आता है 6 से छबीली। और जो बीली बीली है उससे हो जाएगा हमारा ब्लू, और ब्लू यानी क्या हो जाएगा हमारा नीला, ठीक है। अगली ट्रिक क्या है इसके लिए हमारी छेनी, आपने छेनी तो सुनी होगी छेनी, ठीक है। छेनी तो 6 से हो जाएगा 6 और नी से हो जाएगा नीला, ठीक है। 6 से क्या हो गया 6 और बचा जो नी से हो गया नीला। तब भी हमें याद होगा छेल छबीली, गाने में सुना होगा छेल छबीली रानी, ठीक है वही वाला। तो छेनी तो 6 से हो गया 6 और नी से हो गया नीला, तो क्या हो गया छेनी से हमें याद हो गया कि जो 6 नंबर है वो नीले रंग का है। किस रंग का है नीले रंग का है, ठीक है। अगला है सजा, ठीक है। क्या शब्द लिया हमने सजा, सजा मतलब सजा देना या सजा देना। सजा देने का मतलब क्या है, एक तो होता है सजा देना मतलब थप्पड़ मारना, ठीक है, कोई सा भी उसे पनिशमेंट दे दी। और एक सजाना मतलब क्या होता है सजावट, ठीक है सजाना, ठीक है। तो हमको तो सजा देना, तो एक तो सजावट वाला, और एक सजा देना मतलब पनिशमेंट देना, ठीक है। तो वो वाला सजा। अब सजा से क्या हो जाएगा हमारा, सात से क्या हो गया सात, सात से क्या हो गया सात, और जा से हो गया जामुनी, जा से क्या हो गया जामुनी, जामुनी मतलब हो गया वायलेट, हो गया जामुनी। तो सजा से क्या हो गया हमें सा से सात और जा से जामुनी, ठीक है। तो सजा दे दी भैया, किसको दे दी जामुनी को, ठीक है। अगला क्या है 8 और ये क्या है ग्रो, तो हम कैसे याद रखेंगे आगे आगे, आगे आगे देखिए क्या होता है आगे आगे, सब तो सुना है। आप भी देखेंगे चार्ट में कि आगे आगे हम कैसे इसे याद कर लेते हैं आसानी से। तो
तो आगे आगे आ से क्या हुआ 8। जो हमने शब्द लिए हैं वो अकेले शब्द लिए हैं और वो गिनती में अकेले ही आते हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, होना ही नहीं है, क्योंकि मिलते ही नहीं हो। कंफ्यूज कब हो, जब एक दूसरे में से मैच करे। अब मैच ही नहीं करेगा तो कंफ्यूज का सवाल ही नहीं। ठीक है, तो आ से क्या हो गया 8, कैसे बोलते हैं हम 8। ठीक है, ये हो गया 2 तो 2 हो गया, ये 3, अब 3 में देखना ता, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 1 और ये हो गया 0। तो आगे आगे अब आ से देखिए 8, क्या केवल इसमें ही मैच कर रहा है कि और कहीं है 2-4 जगह? देखिए ये आ केवल यही है। आप ऊपर से लेकर नीचे तक देखिए कि इसमें शु है, इसमें ए है, इसमें 2 है, ता है, चा है, पा है, 6 है, सा है, आ है, 9 है, केवल इसमें ही है। तो आ से 8, और 8 का मतलब क्या हो गया 8 नंबर, और गा से क्या हो गया ग्रो। एक ही रंग के सारा गा से ग्रो में ग्रो ही है केवल। ठीक है, तो ग्रो मतलब आगे बढ़ना, और आगे बढ़ गए आप 8 तक पहुंच गए। तो आ से 8 और गा से ग्रो। तो आया समझ में कि आगे आगे बढ़िए, उसका मतलब क्या हुआ, आगे आगे आप बढ़ गए तो ये हो गया कि हमें 8 तक याद हो गया। अब 9, ठीक है, तो 9 सेना पे पहुंच जाइए अब आप। ठीक है, 9 सेफ। ठीक है, सेफ यानी होता है सुरक्षित। ठीक है, सेफ यानी सुरक्षित, तो आप यहां पर सेफ नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या बोल सकते हैं नो सेफ। ठीक है, हम उसे क्या बोल सकते हैं नो सेफ। अब 9 से तो हो गया 9, और सेफ से हो गया सफेद। ठीक है, क्या हो गया 9 से हो गया 9, और सेफ से हो गया सफेद। सफेद मतलब कौन सा रंग, सफेद हो गया, सफेद रंग। व्हाइट यानी क्या होता है सफेद, सफेद होता है, इसे श्वेत भी बोलते हैं, और धोला रंग भी बोलते हैं धोला। ठीक है, धोला मतलब भी श्वेत ही होता है। ठीक है, जिसे हम धवल भी कहते हैं। चलो ठीक है, छोड़िए, नो सेफ, नो सेफ। ठीक है, अगर आप इसे याद ना करेंगे तो आपकी लाइफ नो सेफ हो जाएगी, क्योंकि आप परीक्षा में बैठेंगे तो इसे कैसे करेंगे। ठीक है, तो नो सेफ, तो नो सेफ का मतलब क्या हुआ, नो से नो और सेफ से सफेद। इस प्रकार हमने पूरे जितने भी रंग थे, कलर थे, कलर कोड थे, वो हमने आसानी से बहुत ही जल्दी और कम समय में याद कर लिया है। ठीक है, अब आप आसानी से बता सकते हैं कि जो कलर कोड है वो हमने कैसे आसानी से उसे याद कर लिए हैं। किसी का भी पूछे आपसे, आप उसे आसानी से बता देंगे, क्योंकि हमने किस तरीके से याद किया है वो बहुत ही सरल तरीका है, दुनिया का नंबर 1 तरीका है। ठीक है, जैसे हमने इसे याद किया है। अब इसे देख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसे दोहरा लेते हैं कि होता क्या है। सबसे पहले देखा हमने ब्लैक, ब्लैक यानी काला, काला मतलब काला कट। ठीक है, काला, और काला का क्या है 0, तो हमने क्या लिखा सूखा। सूखा में सू क्या हो गया 0, और का से हो गया काला। फिर एक भूरी ला दो हमें तो। ठीक है, भूरी समझ गए, भूरी, तो एक भूरी ला दो, एक भूरी, एक से एक, और भूरी से भूरा। दूसरा क्या था हमारा ला दो, ला से लाल, और 2 से 2। फिर थी हमारी 30, 30 मतलब होती है प्यास, कि प्यास लगी कि 30 लगी, तो 30 से हो गया 30, और 30 से 30 यानी 3 0 3 पे। ठीक है, 30 मतलब 30 0 3 0, तो 30 से उससे भी करते हैं, तो 30 से 3, और 7 से संतरा, संतरा मतलब ऑरेंज हो गया। चाय पीली कि हाँ पीली, तो चाय से हो गया 4, और पी से हो गया पीला हो गया। हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, तो हाँ हाँ है, तो हा से हरा, और पी से 5 मतलब पा से 5 होता है, एक ही शब्द रिपीट होता है पा में केवल 5 होगा। छबीली या छेनी, छेनी मतलब वो ठोकने की। ठीक है, तो उससे हमें याद होगा कि 6 से 6 और नी से नीला। फिर सजा दी आपको। ठीक है, आपने छेनी से अरपट सरपट जगह ठोक दिया, आए पापा ने सुजा दिया गाल। ठीक है, देह धनाधन सजा सुना दी, तो सजा सा से क्या हो गया 7, और जा से हो गया जामुनी। फिर आगे आगे बढ़े आप, यहां से यहां तक आगे बढ़े,
और आगे में क्या हुआ है हमारा, आ से 8 हो गया और गो से ग्रो हो गया, गे से ग्रो हो गया। और फिर आप नो सेफ का मतलब क्या हुआ कि नो से नो और सेफ से हो गया सफेद। और हमने पूरा ही चार्ट याद कर लिया। देखो हम यहाँ पर थे, हमने कुछ नहीं देखा, फिर भी हमने सब कुछ बता दिया क्योंकि वो हमने याद कर लिया। अब यहाँ है तो फिर आंख की जरूरत क्या है, ठीक है, तो हो गया याद। फिर दोहरा लेते हैं एक बार और, क्योंकि हमें तो याद करना है और जब तक करना है कि जब तक याद ना हो जाए। कर लेंगे आप बड़ी आसानी से, ये हो गया। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में करिए, ठीक है, क्योंकि सूझनी पड़ेगी तो कई होगा, ठीक है। ब्लैक यानी काला, ठीक है, ये तो रंग वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेन ट्रिक क्या है, आप उसे फॉलो कीजिए। सूखा तो शून्य और का से काला, सू से शून्य का से काला, इसका मतलब यह है कि जो काला रंग है उसका कलर कोड क्या है, शून्य है। एक भूरी आंख भी होती है और एक भूरी लड़की भी होती है और एक भूरा रंग भी होता है, ठीक है। तो भूरी मतलब भूरा और एक मतलब एक। ला दो, क्या ला दो कि एक भूरी ला दो, तो ला से क्या हो गया, लाल, मतलब लाल किसे कहते हैं हम, रेड को। और दो मतलब दो। 30 मतलब 3 जीरो, ये 3 पे 0 30, तो 30 से क्या होगा, 30 से होगा 3। देखिए केवल 3 ही मैच कर रहा है कि और कहीं पे है 3 नहीं। तो ना से मतलब सा से संतरा। अगला है चाय पीली, हाँ पीली, तो चाय से हो गया 4, देखिए मैच कर रहा है चा, और पी से हो गया पीला, हुआ मैच बड़ी आसानी से। अगला है हैप्पी यानी खुश, तो हा से क्या हो गया, हरा, है मतलब हरा, हैप्पी है, हाँ है। और हर व्यक्ति को खुश रहना चाहिए, तो हर व्यक्ति, तो हर से हो जाएगा हरा। और पी से क्या हो गया, 5 पा है इसमें है। हाफ से भी हमने याद किया था इसे कि हाफ, तो फा से हो गया 5 और 5 यानी हो गया 5, और हा से हो गया हरा और हो गया ग्रीन, ठीक है। अगर आगे बढ़े हम, बड़ी आगे, छबीली या छेनी, तो छेनी से क्या होगा, 6 से हो गया हमारा 6, देखिए 6 नाम है। और नी से हो गया नीला, नीला आसमान। और फिर सुना दी सजा, छेनी से आपने अरपट सरपट जगह तोड़ दी, ठीक है। तो सजा से क्या हो गया, सा से हो गया 7, देखिए सा हो गया। और जा से हो गया हमारा जामुनी, ये सारा जा केवल एक में है, ये तो देखिए का में का है, भू है, ठीक है। लेकिन क्या है, कहीं पे जा है नहीं है, तो जा से हो गया जामुनी, जामुनी मतलब जामुन, जामुन मतलब जामन। और आगे देखिए, आगे देखिए क्या, देखिए आगे कि आ से हो गया 8 और गे से हो गया ग्रो, हो गया पूरा ग्रो, हो गया ग्रो मतलब आगे बढ़ना, ठीक है। और नो सेफ, अब सेफ नहीं है, कब सेफ नहीं रहेगा, जब हम ये याद ना करेंगे, पर हमने तो याद कर लिया, हम तो सेफ है। तो नो सेफ क्या होगा, नो से नो और सेफ से सफेद, ठीक है। ये से हमने याद कर लिया। इस प्रकार से हमने ये तो कर लिया। अब चौथा पॉइंट था हमारा, पहला क्या था हमारा, ठीक है, जब हमने कार्बन क्रोड के नियम पढ़े थे कि पहला सार्थक अंक बताता पहला रिंग, दूसरा रिंग क्या बताए वो भी सार्थक अंक, और तीसरा रिंग क्या बताता दशमलव गुणक। तो दशमलव गुणक का मतलब है 10 की घात, ये 10 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। अगली है त्रुटि सीमा, तो त्रुटि कौन कौन सी हो सकती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, किसकी लिखेंगे, गोल्डन, और गोल्डन मतलब हो गया सोना, ठीक है। सोना की त्रुटि हम मानते हैं 5%, कितनी मानते हैं, 5%। फिर चांदी की मानते हैं हम 10%। फिर कुछ भी ना दे रखा हो मतलब नो, कुछ भी नहीं दे रखा, और जब कुछ भी ना दे रखा हो तो उसकी मान लेते हैं 20, ठीक है। नो की हमने मान ली 20। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, तो हम आराम से याद रखेंगे, कैसे, देखिए अब, अरे चांदी, तो चांदी को कर दीजिए चांद, चांदी मतलब चांद, और चा से हो जाएगा चांद में सुबह छुपा है, उसका याद करने का तरीका कि चांद, और चांदी, तो दा से हो जाएगा 10,
कैसे लिखते हैं हम इसे? 10, तो 10 में हो तो गया 10, हो गया 10, ठीक है। तो ये हो गया हमें 10, कर लिया याद, 10 हो गया। सोना तो हम कहते हैं सोपा, बोलते हैं सोपान मतलब ठहराव या सोपा, ठीक है। आप तो सोफा याद कर लो, ठीक है, ये तो याद होगा आपको सोफा सेट। तो सोफा, सो से सोना और फा से फाइव, फाइव मतलब 5, हम ये बोलते हैं 5, ये 5 मतलब 5 हो गया 5, सोफा। या यूं कर लेना, सोफा को बदल लेना, अब तो सोफा कैसे कर लेंगे? सोफा हो गया भैया सोफा। तो पा से हो गया 5 और सो से हो गया सोना। चांदी में चा से हो गया चांदी और दा से हो गया 10। अब कुछ नहीं दे रखो तो 20, वो तो याद हो ही जाएगा हमें, ठीक है, 9 20, ठीक है। जब कुछ भी ना दे तो हमें क्या मानना है? 20। तो ये हमें इस प्रकार से याद हो जाएंगे, ठीक है। ट्रिक आ गई समझ में कि नहीं आई? ये सब परसेंट में है, प्लस माइनस ये परसेंट में दे रखी है, ऐसा हमें लिखना है।